हेलो एवरीवन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है टॉट पे। वी लर्न कि लॉ ऑफ टॉट्स क्या है और देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉट वर्ड जो हमारा है वो निकला है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका सीधा सा मतलब है ट्विस्ट, मतलब जो अपने रास्ते पे नहीं है। तो हम इसे बोल सकते हैं ट्विस्टेड और क्रुक्ड कंडक्ट। इंग्लिश टर्म में हम इसी को कहते हैं रॉन्ग। तो लॉ इम्पोज करता है ड्यूटी इंडिविजुअल्स में कि एक दूसरे के राइट्स और इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करो, और जो पर्सन इस ड्यूटी का ब्रीच करता है उसे हम कहते हैं कि उसने रॉन्गफुल एक्ट करा है या टॉर्ट कमिट करा है। तो क्राइम कब होता है? तो क्राइम रॉन्गफुल एक्ट होता है जब किसी ड्यूटी का ब्रीच होता है जो क्रिमिनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक पार्टी अपने पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन का फुलफिल नहीं करता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देती है। इसी तरह टॉर्ट कमिट होता है जब किसी ड्यूटी का ब्रीच होता है जो लॉ ऑफ टॉर्ट रिकॉग्नाइज करता है। जब कोई ड्यूटी लॉ ऑफ टॉर्ट रिकॉग्नाइज करता है और उसका ब्रीच होता है तो मतलब उसने टॉर्ट कमिट कर दिया है। जैसे कि जब आप किसी को डिफेम करते हो तो यू कमिट टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। जब आप किसी के लैंड में विदाउट परमिशन इंटरफेयर करते हैं तो यू कमिट टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। तो सेक्शन 2M के लिमिटेशन एक्ट में बात करी गई है टॉर्ट के डेफिनेशन की। तो टॉर्ट की डेफिनेशन जो यहाँ पर दी गई है वो कहती है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? लिमिटेशन एक्ट में टॉर्ट की डेफिनेशन जो दी हुई है इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये सिविल रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। सिविल रॉन्ग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इंजर्ड पार्टी सूट फाइल करेगी सिविल कोर्ट में। ऐसे केस में जो मेन चीज़ है वो रेमेडी होती है। ठीक है, कि डैमेजेस जो हुए हैं उसकी रेमेडी होगी, मतलब प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलेगा डिफेंडेंट से फॉर द इंजरी डिफेंडेंट कॉज टू प्लेंटिफ। सिंपल है। सैलमन की डेफिनेशन साथ में क्यों मेंशन कर दी? क्योंकि मिलती जुलती है लिमिटेशन एक्ट से। सैलमन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। और एक अलग से वर्ड की बात करी गई है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। तो टॉर्ट जो है वो बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ में, और एग्जैक्ट इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? तो दीज आर कॉमन कस्टम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट इन यूके। और टॉर्ट बेस्ड है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे, इसलिए टॉर्ट इज स्टिल ग्रोइंग और ये कोडिफाई नहीं है। इंडिया में सर फ्रेडरिक पोलाक ने कोशिश करी थी कि कोडिफाई करने की। बिल का नाम था द इंडियन सिविल रॉन्ग्स बिल, बट ये पास नहीं हो पाया, तो इसलिए अभी तक कोडिफाई नहीं है। तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हमारे पास कोई लीगल राइट होती है हम कोर्ट क्यों जाते हैं? कॉज ऑफ एक्शन हमारा कब अराइज होता है? तो जब कोई लीगल राइट होती है और जब उस लीगल राइट का ब्रीच होता है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या बोला? बोला कि टॉर्ट मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेज। तो बेसिक इंग्रेडिएंट टॉर्ट के क्या हुए? इंजरी और डैमेज, मतलब ऐसी इंजरी जो डैमेज कॉज करे। और टॉर्ट में क्या होता है? इसी डैमेज के लिए कंपनसेट किया जाता है। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में कंपनसेट नहीं किया जाता, पनिश किया जाता है। ठीक है। विनफील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द पार्टीज। मतलब क्या हुआ? जब हम किसी लीगल राइट का वायलेशन कर देते हैं जिसकी ड्यूटी लॉ ने फिक्स की थी, तब टॉर्ट कमिट हो जाता है। इसने भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करी थी। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है? देखिए, दो तरह से हम डैमेजेस को क्लेम करते हैं। एक होता है लिक्विडेटेड और एक होता है अनलिक्विडेटेड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका मेंशन है। तो जो लिक्विडेटेड होता है यहाँ पर कंपनसेशन पार्टीज पहले से फिक्स्ड कर लेती हैं क्योंकि एक दूसरे को जानती रहती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जब ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज करिए ए है और बी है और ए ने ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो वो टर्म्स फिक्स करे रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को जानते रहते हैं कि अगर ब्रीच करेंगे तो इतना कंपनसेशन पे करना है। अनलिक्विडेटेड क्या होता है? जो फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब यहाँ पर पार्टीज ने फिक्स नहीं करा है कि अगर ब्रीच होगा तो कितना कंपनसेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच होता ही नहीं है। यहाँ पर पार्टीज एक दूसरे को पहले से नहीं जानती रहती हैं।
तो लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैमेजेस क्लेम करेंगे और जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो पहले से फिक्स्ड नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेजर के डेफिनेशन ने क्या बोला है कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो यहाँ पर बात किसका कर रहा है? राइट इन रेम का। राइट इन रेम का क्या मतलब होता है? राइट इन रेम का मतलब होता है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, और यहाँ पर ड्यूटी लॉ इम्पोज करेगा। और राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, तो बेसिस देखते हैं टॉर्ट का क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो बेस्ड है ये इंग्लिश कॉमन लॉ में, और बेसिकली ये प्रोडक्ट है जुडिशियल डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुल बेन जयंतीलाल नकुम में क्या बोला? ये बोला कि अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है इंडिया में, तो इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ होगा या लॉ ऑफ टॉर्ट जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे इंडिया में और अप्लाई करे जा सकते हैं। एक प्रिंसिपल है ओबी जस एबी रिमेडियम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, विदाउट रेमेडी देयर इज नो राइट। ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हुआ था एक केस में, एशबी वर्सेस वाइट में। दूसरा क्या है? एल्ट्रम नॉन लीडर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने वर्ड से और एक्शन से किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मोरालिटी पे, नेचुरल लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक आइडिया ये जो इतना सारा आपने पढ़ डाला, इससे आपको क्या मिला? ये समझ में आया कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्या है पहले डिस्कस कर चुके हैं, और सारे सिविल रॉन्ग जो होते हैं वो टॉर्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि और भी सिविल रॉन्ग है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा, जो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एसेंशियल देखते हैं टॉर्ट के। पहला एसेंशियल है जो कि कहता है कि सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अब ये जो ओमिशन है ये मॉरल या सोशल ड्यूटी का नहीं होना चाहिए, ये हमेशा किसका होगा? लीगल ड्यूटी का होगा। ठीक है, तभी ये टॉर्ट में आएगा। अब एक्ट का क्या मतलब होता है? जब हम कुछ गलत करते हैं, जैसे रॉन्गफुल एक्ट करते हैं। ठीक है, और ओमिशन क्या होता है? मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपकी कुछ लीगल ड्यूटी थी, जैसे आप लाइफ गार्ड हैं और आपका काम था कि डूबते हुए लोगों को बचाना, और आपने नहीं बचाया, तो ये क्या हो गया? आपके पार्ट पे ओमिशन हो गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी थी उन्हें बचाना, तो ये ओमिशन क्या हो जाएगा? ये जो आपने ओमिशन करा अपने ड्यूटी का, इससे आप टॉर्ट कमिट कर दोगे। ठीक है, सेकेंडली क्या है? सेकेंडली बात कर रहा है कि लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, मतलब इंजरी कॉज होनी चाहिए। और थर्डली क्या बात कर रहा है कि उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से क्या होना चाहिए? डैमेज होना चाहिए, मतलब प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तभी टॉर्ट अप्लाई होगा। तो होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है, और देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से लॉ ऑफ टॉर्ट का डिफरेंस।